अलीगढ़ मॉब लिंचिंग मामले में हुआ बड़ा खुलासा। वहीं आप सांसद संजय सिंह ने भी अलीगढ़ पहुंचकर मीट कारोबारी पीड़ितों से मुलाकात की और बीजेपी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। आज देश में नफरत का माहौल इस कदर बढ़ गया है कि देश की दूसरी सबसे बड़ी आबादी के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। कुछ ऐसे नफरती संगठन पनप रहे हैं जो देश का माहौल खराब करने पर तुले हैं। मॉब लिंचिंग के मामले देश में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जी हां, देश में मॉब लिंचिंग की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। आए दिन किसी न किसी राज्य से, किसी न किसी शहर से मॉब लिंचिंग की खबरें सामने आती रहती हैं। खासकर मांस ले जाने के शक में मुस्लिम समुदाय के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। हाल ही में अलीगढ़ में मांस ले जाने के संदेह में 4 लोगों पर भीड़ ने हमला कर दिया, जिससे 4 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। बाकियों की तलाश जारी है। इस घटना पर विपक्षी दलों ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। विपक्षी दलों ने इस घटना पर जमकर प्रदर्शन भी किया। AIMIM, सपा, कांग्रेस ने प्रशासन से बड़ी कार्रवाई की मांग की है। प्रदर्शनकारियों की पुलिस से नोकझोंक भी देखने को मिली। वहीं अब इस मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। आपको बता दें कि अलीगढ़ में हुई मॉब लिंचिंग के मामले में पुलिस एक्शन मोड में है। पुलिस ने हिंदुवादी संगठन से जुड़े दर्जन भर से अधिक लोगों के खिलाफ सख्त धाराओं में FIR दर्ज की है। इनमें से 3 नामजद विजय गुप्ता, विजय बजरंगी और लवकुश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है। फिलहाल जांच में खुलासा हुआ है कि बीते शनिवार को हिंसक भीड़ का शिकार बने युवक मीट व्यापारी थे और उनके पास वैध लाइसेंस भी था। जी हां, वे अल तबारक मीट फैक्ट्री से मीट ला रहे थे। उनके पास से फैक्ट्री की रसीद भी मिली है। जांच में यह भी पता चला है कि मीट व्यापारियों पर हमला अचानक नहीं हुआ था, पहले से वो साजिश थी। इस हमले की पहले से साजिश रची जा रही थी। 50,000 रुपए वसूली के लिए मीट ले जा रही गाड़ी पर हमला किया गया था। इससे पहले उसका पीछा भी किया गया था। SP ग्रामीण अमृत जैन ने पुष्टि की है कि लैब रिपोर्ट में यह साफ हुआ है कि बरामद मीट प्रतिबंधित नहीं था, यानी कि पीड़ित जिन थैलों में मीट लेकर जा रहे थे उसमें गौमांस नहीं था। यह जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ है और इसके बाद से एक बड़ा झटका हिंदुवादी संगठनों को लगा है। न्यूज नेशन की इस खबर को जरा आप देखिए, क्या लिखा है। अलीगढ़ मॉब लिंचिंग मामले में आया अपडेट, ट्रक में नहीं था प्रतिबंधित मीट, लैब रिपोर्ट का खुलासा। अब रिपोर्ट के सामने आने के बाद पुलिस ने हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। पीड़ितों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने गंभीर धाराओं में FIR दर्ज की है। इसके साथ ही आरोपियों की पहचान के लिए एक फोटो भी सार्वजनिक किया गया है ताकि जनता की मदद से उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके। पुलिस का कहना है कि इस मामले में कानून को हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। वहीं पीड़ितों का कहना है कि वे पूरी तरह से कानूनी प्रक्रिया के तहत लाइसेंस प्राप्त स्लॉटर हाउस से मीट लेकर जा रहे थे। यह घटना एक बार फिर उन मामलों की कड़ी में जुड़ गई है जहां बिना पुष्टि के अफवाहों के आधार पर लोगों को निशाना बनाया जाता है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है और जल्द ही सभी को पकड़ लिया जाएगा। फिलहाल इलाके में शांति बनी हुई है, लेकिन घटना के बाद सांप्रदायिक तनाव की आशंका को देखते हुए पुलिस ने गश्त बढ़ा दी है। वहीं इस मामले को लेकर विपक्षी दल बीजेपी सरकार को लगातार घेर रहे हैं। विपक्षी दलों के नेता अलीगढ़ पहुंचे, वहां उन्होंने पीड़ितों से मुलाकात की। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता और भी तमाम विपक्षी दलों के नेता लगातार अस्पताल पहुंच रहे हैं और मीट कारोबारी पीड़ितों से मुलाकात कर रहे हैं। बता दें कि अलीगढ़ में मीट कारोबारियों से हुई मारपीट के बाद आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी पीड़ितों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। और इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि यही वो उत्तर प्रदेश है जिसका डंका विदेश में बजाया जाता है। यूपी की लचर कानून व्यवस्था के पीछे वो लोग हैं जिन्हें CM योगी ने खुली छूट दे रखी है, जो धर्म के नाम पर लोगों के साथ मारपीट की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। क्या कुछ कहा है संजय सिंह ने, वो भी आप सुनिए। देखिए, ये इस बात को दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडागर्दी खुलेआम हो रही है और जो मैं अभी पीड़ितों से मिलके आया हूं, उनकी आप हालत देखेंगे तो ऊपर वाले की कृपा से ही वो लोग बचे। सर के ऊपर 36 टांके लगे हुए हैं।
पूरा सही शरीर पीट पीट के लहूलुहान कर दिया गया। मैं कदीम से मिला, अरबाज से मिला, अकील से मिला, एक और ट्रामा सेंटर में अकील एडमिट है, उनसे मिलने जा रहा हूं। और मामला क्या है कि एक फैक्ट्री से रसीद लेके वो अपनी गाड़ी पे मीट लेके जा रहे थे। रास्ते में रोककर गुंडों के द्वारा ये कहा गया कि ये गौमांस है। मुझे जानकारी मिली है कि शायद उसकी जो रिपोर्ट आई है वो भी आज आ गई कि वो गौमांस नहीं था। बावजूद इसके आप 4 लोगों की हत्या करने पे उतारू हैं। और जो कुछ भी बताया कि 112 नंबर की गाड़ी उनके सामने से गुजर रही थी, वो लोग फरियाद कर रहे थे, गुहार कर रहे थे कि हमारी मदद करो, और 112 नंबर की गाड़ी उनकी मदद के लिए नहीं रुकी। पहले 20 लोग हुए, फिर 50 लोग हुए, फिर वहां 300-350 लोग इकट्ठा हो गए। ये तो एक सुनियोजित हत्या की कोशिश पूरी तरीके से दिख रही है। और जिस तरीके से मारा गया है, ये तो मैं फिर दोहरा रहा हूं कि ऊपर वाले की कृपा से लोग बच गए, वरना तो बचना ही नहीं था। जितनी बुरी तरीके से इन लोगों को मारा गया। और बाद में भी पुलिस वाले जब वहां पे पहुंचे तो ये लोग खुद से जाके पुलिस की गाड़ी में बैठे, पुलिस वाले उतार रहे हैं इनको कि उतरो। तो मैं योगी आदित्यनाथ जी से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं, यही आपकी कानून व्यवस्था है। इसी का डंका आप पीट रहे हैं पूरे दुनिया में कि हमने यूपी की कानून व्यवस्था बहुत चुस्त कर दी है, दुरुस्त कर दी है, बहुत अच्छी कर दी है। तो धर्म के नाम पे, ये नफरत की राजनीति के नाम पे ये इस प्रकार की गुंडागर्दी का लाइसेंस देना, मैं समझता हूं ये भारतीय जनता पार्टी की घटिया मानसिकता को दर्शाता है। और खुलेआम उनके राज में गुंडागर्दी हो रही है, ये इस बात को भी दर्शाता है। गिरफ्तारी को लेकर अब तक 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अभी जो मुझे पता चला है कि इसमें बहुत सारे ऐसे अभियुक्त हैं जिनको गिरफ्तार नहीं किया गया है, और उनको शीघ्र ही गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, और ऐसी सजा दी जाए, ऐसा फास्ट ट्रैक कोर्ट में इनका केस चला के ऐसी सजा दी जाए जो दूसरों के लिए नजीर बने। सांसद जी क्या मानते हैं, जिस तरह से अभ्यास का बीच आया है, तो क्या लोग तो निर्दोष निकले एक तरह से? यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ, यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ। मैं यही तो आपसे कह रहा हूँ कि ये पीटा गया है, इनको घायल हुए, ये गुंडागर्दी का एक, देखिए लाइसेंस उनके दिलों के, ये उनके पास लाइसेंस था, वो जो मीट लेके जा रहे थे वो वैध था, उसकी रसीद थी उनके पास। तो इसमें तो कोई सवाल ही नहीं थी कि कोई गौ मांस वो लेके जा रहे थे। दूसरी बात यह है कि आप क्या गुंडागर्दी का लाइसेंस दे सकते हैं किसी कि कुछ लोग इकट्ठा हों और वो पकड़ के सबको मारने लगे और झूठा आरोप लगा के गौमांस। अब तो रिपोर्ट भी आ गई कि गौमांस नहीं था। तो इसका मतलब कि आपने जानबूझ के एक माहौल बिगाड़ने के लिए, और जो नफरत की राजनीति का प्रचार, हिंदू मुसलमान की राजनीति का प्रचार जो बीजेपी के राज में चल रहा है, उसके कारण पुलिस की मौजूदगी, ये सारा कुछ बताया उन लोगों ने। पुलिस वाले वहां से 112 नंबर की गाड़ी गुजर रही थी इन लोगों, और दिन दहाड़े 9:15 बजे की बात है, 9:15 बजे की बात है, यानी कि खुलेआम रोशनी में गुंडागर्दी का लाइसेंस। योगी जी बोल रहे कि 0 टॉलरेंस की बात करते हैं, यूपी से गुंडे भाग गए हैं। योगी जी का कहना है, योगी जी के द्वारा प्रायोजित, उनके संगठन, उनकी पार्टी के द्वारा प्रायोजित गुंडों को लाइसेंस मिला हुआ है कुछ भी करने का। 24 घंटे में 14 हत्या हो रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, एक ही जिले में, लखनऊ में। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हालत है कानून व्यवस्था की। और ये जो घटना हुई है, ये अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि यहाँ गुंडागर्दी का लाइसेंस मिला हुआ है। धर्म के नाम पे किसी को भी पकड़ो, मारो, कोई आपको कुछ बोलने वाला नहीं है। तो जो अभियुक्त आम आदमी हैं, पार्टी किस तरह मांग करती है? हमारे साथी नदीम भाई हैं, जो इनकी कानूनी लड़ाई है वो उसको हम लोग लड़ने का काम करेंगे। इनकी जो दवा इलाज में जो भी आर्थिक मदद होगी उसमें भी हम इनकी मदद करेंगे। और संसद का सत्र जब चलेगा तो आप सुन लीजिएगा मैं क्या बोलूँगा।
तो सुना आपने, विपक्ष का आरोप है कि उपद्रवियों को भाजपा सरकार से खुली छूट मिली हुई है, इसीलिए उनमें ऐसा साहस है। विपक्ष का कहना है कि अल्पसंख्यकों खासकर मुसलमानों पर हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और सरकारी तंत्र मूक दर्शक बना देख रहा है। आपको बता दें कि अलीगढ़ के अलाहदपुर में 25 मई को खुद को गौरक्षक बताने वाले हिंदुवादी संगठनों के लोगों ने कदीम, अली और अरबाज सहित 4 युवकों को बेरहमी से पीटा था, साथ ही उनके ट्रक में आग लगा दी थी। कथित गौरक्षकों का आरोप था कि युवक अपनी गाड़ी से प्रतिबंधित मीट लेकर जा रहे थे। अगर पुलिस फोर्स देर से पहुंचती तो लहूलुहान पीड़ितों की जान भी जा सकती थी। कथित गौरक्षकों ने घायल युवकों को मौके से ले जाने से रोकने की कोशिश भी की थी। हालांकि पुलिसकर्मियों ने एम्बुलेंस का बहाना बनाकर घायलों को किसी तरह से दूसरी गाड़ी से निकालकर अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है। वही जांच में बड़ा खुलासा जो हुआ है, उसने हिंदुवादी संगठन के गुंडों को बड़ा झटका दिया है। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM।